अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े का मीठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की रेसिपी इतनी कमाल की है, इसमें बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर चूल्हा जलाए 5 मिनट में हम बनाएंगे ये वीआईपी सा मीठा। ना तो इसमें हमें कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कॉर्नफ्लावर की, लेकिन उसके बावजूद भी ये मीठा हमारा बनेगा बहुत ही शानदार। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने आम के साथ तैयार किया है ये बहुत ही यूनिक सा, मज़ेदार सा मीठा, जिसे खाने के बाद मुझे यकीन है कि आप रबड़ी, आइसक्रीम सब खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये कोई इतना लाजवाब मज़े का मीठा बनके तैयार हुआ था। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतना मज़ेदार सा, शानदार मीठा बना के तैयार किया है। इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है आम। आम मैंने यहाँ पर लिए थे 1 किलो। 1 किलो चौसा आम है मेरे पास। आम को मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में मैंने इसकी कटिंग कर ली है, क्योंकि हमने इसकी प्यूरी बना के तैयार करनी है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में हमने सारे आम इस तरह से डालने हैं और इन्हें पीस के इनकी फ़ाइन सी एक प्यूरी बना के तैयार कर लेनी है। आम मैंने यहाँ पर चौसा लिए हैं। चौसा आम की खुशबू क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंगो प्यूरी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हमने एक सर्विंग डिश लेनी है जिसमें ये मीठा बनाना है। तो इसमें सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस हमने इस तरह से लगा देने हैं। ब्रेड के जो कॉर्नर्स थे वो मैंने कट कर दिए। अब यहाँ पर दूध लेंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 3/4 कप दूध लिया है। दूध आप कोई भी डब्बे वाला ले सकते हैं, या जो भी दूध आपके घर रेगुलर आता है वही आप ले सकते हैं। 3/4 कप दूध इसमें मैंने डाला है ताकि ब्रेड हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंगो प्यूरी इस पर लगा देंगे। इसके बाद मैंगो के थोड़े से मैंने चंक्स इस तरीके से काट के रखे थे, तो ये इस पर हम डाल देंगे। इसके बाद दोबारा से एक लेयर हमने ब्रेड की लगानी है। अब जो बचा हुआ दूध है यहाँ पे, ये भी हमने ऊपर इस तरह से ब्रेड के डाल देना है। इससे ये होगा कि ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, दूध में आपने थोड़ा बहुत मीठा भी डालना है, क्योंकि ब्रेड तो बिल्कुल नमकीन होती है, ताकि इसमें थोड़ी मिठास आ जाए। तो दूध में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी पहले से ही मिक्स कर ली थी। अब दोबारा से हमने मैंगो की लेयर लगानी है। देखिए कैसे झटपट ये मीठा हमारा बनके तैयार हो रहा है। अगर आपके पास भी घर में थोड़ी सी ब्रेड है, मैंगो है, तो आप ये मीठा ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होता है, बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर जो मैंगो प्यूरी है वो मैंने इस पर डाल दी। थोड़े से आम के चंक्स हमने ऊपर से इस तरह से डालने हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हमने टॉपिंग के लिए इसकी हमने लेनी है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम आपने 1 कप भर के लेनी है। मैंने यहाँ पर ठंडी ली है, फ्रीज़ की हुई। अब इसमें मैंगो प्यूरी डाल देंगे, तकरीबन 3 चम्मच। जो बची हुई मैंगो प्यूरी थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब हमने बीटर की मदद से अच्छी तरह से क्रीम को व्हिप्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मशीन से खूब अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्रीम को व्हिप होने में। तो अच्छी तरह से इसको हमने व्हिप्ड करना है जब तक कि ये एकदम से थिक इसकी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती है, तब तक हमने इसे अच्छी तरह से बीट करते जाना है। तो यहाँ मैंने इसमें मिठास के लिए कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि इस क्रीम में पहले से थोड़ी बहुत मिठास होती है। फिर हमने इसमें मैंगो भी डाले हैं, मैंगो प्यूरी, तो उससे भी मिठास आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये व्हिप्ड क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी बन गई है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये व्हिप्ड क्रीम कहाँ से मिलती है। तो ये जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है, तो वहीं से ये बहुत आसानी के साथ मिल जाती है, या फिर ये किसी भी मार्ट से जो भी आपके घर के नज़दीक हो वहाँ से भी बहुत इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर अब हमने ये क्रीम जो हमने व्हिप्ड की थी ये ऊपर से डाल दी है, और इसे अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है इस तरीके से। तो ये मीठा बनाने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख के ठंडा ज़रूर करना है। तो ठंडा होने के बाद ही आपने इसे सर्व करना है। तो यहाँ पर अब तो हमने मैंगो प्यूरी जो थोड़ी सी बची हुई है हमारे पास लास्ट में, तो थोड़ी सी हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है इस तरह से। हमने मैंगो प्यूरी ऊपर इसके रखते जाना है। इसके बाद मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। कोई भी स्टिक आप ले लें, उससे इस तरीके से आपने इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देनी है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन इसका बनता जा रहा है। तो बस इस तरीके से आपने इसे सेट कर लेना है। इस तरीके से डेकोरेट करें, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिक से इसकी इस तरह से मैंने कर दिया इसे डेकोरेट। अब लास्ट में मैंने मैंगो थोड़े से चंक्स मेरे पास बचे हुए थे, तो वो उससे मैंने डेकोरेट इसे कर दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे आपने इसे रखना है ताकि खूब अच्छा सा चिल्ड हो जाए। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि खूब अच्छी तरह से ये सेट हो जाए।
तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 घंटे के बाद। मैंने फ्रीज़र में रखा था इसलिए मैंने 2 घंटे रखा है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा मीठा ये बनके तैयार हुआ था। मेरी फ़ैमिली को बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस मीठे के। ये बहुत ही लाजवाब मीठे की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भोपाल के बहुत ही मशहूर शाही टुकड़े बनाने की एक बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शाही टुकड़े इतने लाजवाब बनते हैं कि जब आप इन्हें बनाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, खाते खाते पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतने लाजवाब, इतने मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 लीटर दूध लेना है। दूध में हस्बे ज़रूरत आपने मीठा शामिल कर देना है। मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चीनी शामिल की है। तो यहाँ पर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ऐड करना है। दूध में उबाल आने का अब इंतज़ार करना है हमें। तो जब तक कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने ब्रेड ले ली है, मीडियम साइज़ की ब्रेड है और मैंने इसके कोई कॉर्नर्स देखिए कट नहीं किए हैं। 7 अदद ये पीस है मेरे पास ब्रेड के। तो इन्हें हम साइड में भी रखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडों को मैंने तोड़ कर लिया है इसमें। अब मैं दूध शामिल कर दूँगी। तकरीबन यहाँ पर आधा कप दूध का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध पहले से ये उबला हुआ नहीं लिया है। जो 1 लीटर दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा था उसी में से ही आधा कप मैंने पहले ही अलग से निकाल लिया था दूध। टोटल जो दूध का इस्तेमाल हुआ है वो 1 लीटर दूध का इस रेसिपी में इस्तेमाल हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चीनी शामिल की है मिठास के लिए। अब अंडों को दूध के साथ अच्छी तरह से हमने फेंटना है। खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए दूध में भी उबाल आ चुका है। ये देखें, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। दूध को अच्छी तरह से हमने पकाना है यहाँ पे, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 5 से 6 मिनट तक हमने दूध को पकाना है। अब दूध को हमने बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसमें दूध की मैं बलाई डाल गई हूँ। मेरे पास जमा हुई हुई दूध की बलाई मौजूद थी घर पे। 3/4 कप मैंने डाली है। अगर आपके पास दूध की बलाई नहीं है तो इसकी जगह पर आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं 1 पैकेट, या फिर इसकी जगह पर आप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो अंडों का और दूध का हमने अमेज़ा बना के तैयार किया था, इसमें ब्रेड के स्लाइस को हमने डिप करना है अच्छी तरह से और इन्हें शैलो फ्राई करना है। यहाँ देखिए मैंने कोई कढ़ाई भर के कुकिंग ऑयल नहीं लिया है, बल्कि पैन में हमने हस्बे ज़रूरत ही ऑयल लिया है। जितना ऑयल अभी मेरे पास है नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये सारे शाही टुकड़े फ्राई होके तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक इनका सुनहरा कलर ना आ जाए दोनों साइड से, तब तक आपने इन्हें अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए था। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे शाही टुकड़ों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये सारे शाही टुकड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं ये। अब जो अहम बात वो ये है कि हलवाई जिसमें बनाते हैं ना शाही टुकड़े, इस तरह के जो थाल होते हैं ये हमारे यहाँ भी मौजूद होते हैं। हम आटा गूंथते हैं इसमें, तो आपने यही थाल लेना है। आटा गूंथने वाली परात इस तरह सभी के पास मौजूद होती है। तो इसकी क्या रीज़न है अब आपको मैं आगे चल के बताऊँगी। इस तरह से देखिए मैंने 2-2 पीसेस में इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ जो दूध हमने बॉयल करके रखा था, ये पूरा दूध इसमें ऐड कर देंगे। दूध डालने के बाद अब यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि दूध को पकाते टाइम भी हमने इसमें हरी इलायची नहीं डाली थी। तो बस इस तरीके से हरी इलायची का पाउडर मैंने आधा चम्मच लिया, ये डाल दिया। इसके साथ ही हस्बे ज़रूरत बादाम पिस्ते ऊपर से डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर खोया भी ऊपर से डाल सकते हैं मज़ीद फ्लेवर के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, गैस पर रख देना है। गैस का फ्लेम लो रखना है। हल्की आंच पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए अब हमने पकाना है। इतनी देर पकाएंगे कि दूध जो है आधा इसमें से ड्राई हो जाए। इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे। तो यकीन मानिए ये शाही टुकड़े कोई इतने लाजवाब, इतने मज़े के बन के तैयार होंगे आपकी सोच से भी ज़्यादा।
ये देखिए कितना यूनिक तरीका है, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर मैं इसे हल्की आंच पर पका गई हूँ। इससे ये होगा कि दूध में भी थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा और जो ब्रेड के पीस हैं वो सारे अच्छी तरह से दूध में सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अभी मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखा है। आपने भी रूम टेम्परेचर पर पहले से ठंडा करना है और इसके बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के खूब अच्छा आपने इसे चिल्ड कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बना गई हूँ तो इस वजह से मैं आपको अभी सर्व करके दिखा गई हूँ। तो आपने फ्रिज में रखने के बाद ही सर्व करना है। इस तरीके से किसी मेहमान को भी खिलाएंगे ना ये शाही टुकड़े, यकीन मानिए वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि वाकई में कोई इतने लाजवाब बनके ही तैयार हुए हैं। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये शाही टुकड़े बनाने की। तो आप लोग भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है एक बार नहीं बार बार बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये कोई वाकई में इतनी ही लाजवाब रेसिपी है। मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से शाही टुकड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कम ख़र्चे में बहुत ही बजट फ्रेंडली मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 2 मिनट में आज हम बनाएंगे इतनी क्रीमी, इतनी सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम आइसक्रीम। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज ये इतनी मज़े की आइसक्रीम बना के तैयार की है, जो कि बाज़ार से तो जो हम महंगे महंगे ब्रांड्स की आइसक्रीम लेकर आते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर आपको इस आइसक्रीम में खाने को मिलेगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। जैसा कि आजकल सीज़न है मैंगो का, तो मैंगो से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। आइसक्रीम एक ऐसी रेसिपी है जो कि बड़ी ही मज़े की बनती है। आधा किलो मैंने चौसा आम लिया है। चौसा आम बहुत ही खुशबूदार होता है, तो आपने चौसा आम लेना है। इसके साथ आधा कप मैंने चीनी ली है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इनकी प्यूरी बना के तैयार कर ली है। अब एक अदद बॉल लेंगे। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए कोई ख़ास किस्म का बर्तन नहीं हमने सेलेक्ट करना है। जिस बॉल में भी आप ये मिक्सिंग करेंगे सारी चीज़ें, तो वही बॉल में हम इसे जमाएंगे आइसक्रीम को। 2 कप व्हिप्ड क्रीम है मेरे पास। तो व्हिपिंग क्रीम आप किसी भी ब्रांड की, अच्छी ब्रांड की आप ले सकते हैं। ये इजीली आपको मिल जाती है किसी भी स्टोर से या किसी भी मार्ट से, बहुत इजीली मिल जाती है। तो 2 कप मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, और जितनी आपको ये अभी नज़र आ गई थी 2 कप से, ये 5 कप के बराबर हो जाएगी दिखने में। ये फूल कर खूब सारी हो जाती है। तो खूब अच्छी तरह से हमने क्रीम को व्हिप्ड कर लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ बीटर की मदद से कर रही हूँ। बीटर से ये होता है कि बहुत आसानी से जल्दी क्रीम हमारी तैयार हो जाती है। तो आपने भी बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसे बीट कर लेना है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम इसे लग जाता है व्हिप्ड करने में। तो मैंने ठंडी फ्रीज़र की क्रीम ली है, क्योंकि आजकल मौसम आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आपने भी फ्रीज़र से निकाल कर रख देना है इसे 2-3 मिनट पहले, और इस तरह से इसे यूज़ करें। तो यहाँ देखिए क्रीम हमारी काफ़ी व्हिप्ड हो गई है, और देखिए बीटर से बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर गई है। देखिए कितनी एकदम ये सॉफ्ट हो गई है फूल कर। अब इसमें जो हमने मैंगो प्यूरी बना के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। वैसे तो व्हिप्ड क्रीम में भी मिठास होती है, पहले से मौजूद होती है। आम भी मीठे हैं, तो मीठा मैंने यहाँ पर फिर भी डाला है, क्योंकि आइसक्रीम में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये खूब अच्छे से चिल्ड हो जाती है तो इसमें मिठास थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए मैंने आधा कप इसमें चीनी का शामिल किया था। मैं इसमें कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। जो आम का अपना ओरिजिनल कलर है वही इस आइसक्रीम का कलर है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 कप क्रीम के साथ कितनी ढेर सारी ये आइसक्रीम बनके तैयार हो गई। तकरीबन ये 3 लीटर आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। तो देखा कितने कम ख़र्चे में आप कितनी ढेर सारी आइसक्रीम अपने घर के लिए बना सकते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग देखिए कर दी है। अब मैं इसमें थोड़े से आम के चंक्स कटे हुए डालूँगी। इस तरह छोटे छोटे पीसेस में मैंने आम काट कर ले लिया है।
चौसा आम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। आजकल सीज़न में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा चौसा आम, तो आप इस आम के साथ बनाएं, बहुत ही यकीन माने खुशबूदार मज़े की आइसक्रीम आपकी फ्लेवर वाली बन के तैयार होगी। तो यहाँ बस मैंने आम को अच्छी तरह इसमें मिक्स किया और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मैं ऊपर से इसे रैप कर देती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। और अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे तक हमने आइसक्रीम को जमने के लिए रख देना है। 8 से 10 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए टोटल मुझे रखे हुए 10 घंटे हो चुके थे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी इतनी ज़्यादा जाती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली ये आइसक्रीम मज़ेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं आपको देखने को मिलेगी। एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी ये आइसक्रीम हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखा गई हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन ये आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। बहुत ही क्रीमी इसका फ्लेवर है, जायका बहुत बेहतरीन बना है और मिनटों में ये आइसक्रीम बन गई। कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आप लोग भी कम ख़र्चे में ढेर सारी ये आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना तो हमने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना ही कॉर्नफ्लोर डाला, ना तो कोई इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया, ना मलाई का। लेकिन ये मीठा इतना मज़े का बना है। सिर्फ़ एक चीज़ इसमें हमने डाली है जिसकी वजह से ये मीठा इतना मज़ेदार बनता है कि जैसे आपने मिठाई खा ली हो कोई बहुत ही महंगी सी। यकीन मानिए इस मीठे के आगे आप महंगी से महंगी मिठाई भी छोड़ देंगे। और ये मीठा जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इस मीठे को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था। दूध को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है। तो आपने भी सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से पका लेना है और इसके बाद हमने इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी शामिल करनी है। जितना मीठा आप पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें मीठा शामिल करना है। मैंने आधा कप इसमें चीनी शामिल कर दी है। तो अब मैं इसे मज़ीद और पकाऊंगी इतनी देर तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इस मीठे को बनाने में। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और ना कोई मेहनत लगती है। आप इस मीठे को झटपट से मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। ना तो इसमें हमने दूध को बहुत ज़्यादा पकाना है कि गाढ़ा करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम जो इसमें चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो है चाइना ग्रास पाउडर। आप देख सकते हैं चाइना ग्रास पाउडर है मेरे पास। वैसे तो चाइना ग्रास लंबी लंबी स्टिक्स में होती है, वो भी आती है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। मेरे पास ये फ्लेवर वाली चाइना ग्रास है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है। तो यहाँ मैंने इसका एक पैकेट ले लिया था जो वज़न में 10 ग्राम है। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से ये काफ़ी है। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध के हिसाब से 1 पैकेट इसमें चाइना ग्रास पाउडर का डाल देंगे। ये आपको किसी भी मार्ट से इजीली मिल जाएगी। तो आपने करना क्या है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाइना ग्रास का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो इसकी वजह से जब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये एकदम से जम के तैयार हो जाएगी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। मैं मिक्स करती जा रही हूँ। देखिए इसमें थोड़ा गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। तो मैंने डायरेक्ट इसमें ऐसे ही पाउडर डाला है। वैसे इस पर लिखा हुआ होता है कि इसे चीनी में मिक्स करके फिर आप शामिल करें। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाला है तो इसलिए थोड़े से इसमें लम्स बन गए, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक चाइना ग्रास पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से दूध को पका लिया। अब यहाँ जिस डिश में आपने सर्व करना है इसमें आपने चीकू आपने लेने हैं, चीकू काट के इस तरह से डाल देने हैं। अब ये गरम गरम जो हमने दूध पकाया था चाइना ग्रास वाला ये इसमें शामिल कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस, आप देख रहे हैं बिल्कुल पतला सा आपको लग रहा है, लेकिन ये 45 मिनट के बाद 40 से 45 मिनट के बाद खुद ही सेट हो जाता है। तो ऊपर से भी मैं थोड़े से चीकू इसमें डाल गई हूँ। फ्रूट्स में आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, मैंगो भी ले सकते हैं, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो वही ले सकते हैं। मैंने चीकू यहाँ पर डाले हैं इसमें।
साथ में थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो आपने देखा बिना किसी मेहनत के झटपट से आप ये मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो अभी रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे रखा है आधे घंटे के लिए। इसके बाद मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। वैसे तो इसे 40 से 45 मिनट लगते हैं जमने में, तो ये जम के तैयार हो जाती है। देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाइना ग्रास की ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, खाने में इतनी लजीज ये बनती है जैसे कोई बहुत ही महंगी से आपने बर्फ़ी मिठाई खा ली हो। इतना बेहतरीन मज़े का मलाई जैसा इसका फ्लेवर होता है। ये देखिए, आप देखिए जमी हुई कितनी परफेक्ट है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक पीस देखिए कितना बेहतरीन सा निकल के आ गया है इसका। तो इसी तरीके से ये जम के तैयार होती है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग बनाते हैं ये रेसिपी, मीठा कौन कौन बनाता है और आप इसे किस तरीके से आप इसे डेकोरेट करते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लेवर वाली चाइना ग्रास ली है, जो बग़ैर फ्लेवर की आती है चाइना ग्रास, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने आप लोगों के साथ चाइना ग्रास पाउडर फॉर्म में जो आती है, तो मैंने इससे रेसिपी आप लोगों के लिए मीठा बना के ये शेयर की है। ये मीठा इतना मज़े का है कि किसी को भी खिलाएंगे ना वो मज़े ले के खाएगा। ऐसा फ़ील होता है जैसे मलाई खा रहे हो। इतनी ज़बरदस्त ये बेहतरीन सी रेसिपी है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके पास 1 कप चावल है और दूध है तो आप बना सकते हैं मुहर्रम की नियाज़ के लिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपने करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की हांडी हम लेंगे। इसमें 2 लीटर हमने दूध डाल देना है। डेयरी फार्म का दूध मैंने लिया, आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। 2 लीटर दूध मैंने लिया, दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए थे, चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। चावल को मैंने कोई पहले से भिगोया नहीं है, झटपट से मिनटों में हम ये रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए 10 से 12 अदद मैंने बादाम लिए। बादाम आप चाहें तो छिलका उतार के भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सब्ज़ी इलायची मैंने ली है, तकरीबन 5 से 6 हरी इलायची लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि चावल आसानी के साथ पिस जाएँ। तो यहाँ पर अब हमने पीस के और इतना इन्हें पीसना है कि हल्का सा इसमें दाना मौजूद रहना चाहिए। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट मत बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी वाली खीर। तो यहाँ देखिए दूध में उबाल आ चुका था। अब इसमें हमने चावल, हरी इलायची और बादाम पीस के डाल दिए मिक्सी के जार में, जो लगा रह गया था थोड़ा सा बैटर। तो इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। अब हमने यहाँ इसे अच्छी तरह से पकाना है हल्की आंच पर। मिट्टी की हांडी में जब भी हम खीर बनाते हैं तो खीर हमारी बड़ी ही सौंधी और बड़ी ही मज़े की लाजवाब बन के तैयार होती है। अगर आपके पास नहीं है मिट्टी की हांडी, आप नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। तकरीबन हल्की आंच पर हमने इसे 1 घंटे तक पकाना है। जितनी देर तक पकाएंगे उतनी ही खीर हमारी लाजवाब बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर अभी टोटल मैं इसे 20 मिनट के लिए पका रही हूँ। 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 20 मिनट हो गए पकते हुए। अभी आप इसकी थिकनेस देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये पतली है, इसमें गाढ़ापन नहीं आया है। तो यहाँ पर अब इसमें हमने चीनी भी साथ में ऐड कर देनी है। तो यहाँ मैं हस्ब ज़रूरत इसमें मीठा शामिल करूँगी, ताकि चीनी का भी जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और जितना अच्छा दूध के साथ चीनी भी पकेगी तो इसमें बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। तो इसीलिए चीनी हमने शुरू में ही डाल दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। मीठा आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डालना है, क्योंकि हम खीर बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि खीर आपकी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो तो मीठा आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा के डालना है, क्योंकि अब खूब अच्छी तरह से दूध को हमने पकाना है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे। तो यहाँ टोटल 1 घंटा पकते हुए हो चुका है। आप देख सकते हैं खीर भी हमारी काफ़ी कम हो गई है पकने के बाद। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं आया है, लेकिन जब ये ठंडी होती है तो ये खूब अच्छी सी गाढ़ी थिक हो जाएगी। अब हमने इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते ऐड कर देने हैं। इसके साथ ही खुशबू के लिए
मैं यहाँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स इसके, 1 से 2 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। या फिर केवड़ा वाटर भी आप डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एसेंस ले रहे हैं तो आपने बहुत ही कम डालना है। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पर अभी से ठंडा किया है, फ्रिज में नहीं रखा है। तो यहाँ मैं आपको बस डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी ताकि 1 घंटे में ये खूब अच्छी सी चिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी देखिए रूम टेम्परेचर पर ही मैंने रखा है। कितनी मोटी लेयर बनी है देखिए रबड़ी की, ये देखें। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सी हमारी ये खीर बनके तैयार हो चुकी है। कितना आसान सिंपल सा मेथड है इसे बनाने का। ना तो इसमें मिल्क पाउडर डाला है, ना कंडेंस मिल्क डाला है, ना कोई क्रीम हमने डाली, ना खोया। सिर्फ़ हमने दूध और चावल से बना के तैयार की है। इतनी मज़े की आला किस्म की ये खीर, जो भी खाएगा वाह वाह करते नहीं थकेगा। इतनी मज़े की ये बन के तैयार होगी। ये देखिए फ्लेवर इतना मज़े का है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी आपको जैसे आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। बहुत ही मज़ेदार सी ये बन के तैयार हुई है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऊपर आप लेयर इसके देख सकते हैं, मोटी सी जो तह बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आ रहा है जैसे हमने इसमें लच्छे वाली रबड़ी डाली है। बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।